बिहार में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन चुनाव से पहले ऐसा बड़ा फैसला सामने आया है जिसने हजारों मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद प्रतिनिधियों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार कह रही है कि चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है। दूसरी ओर सवाल उठ रहे हैं कि जब पंचायतों का परिसीमन ही अभी शुरू होगा तो क्या तय समय पर चुनाव कराना संभव होगा? क्या इस बार सचमुच ईवीएम से चुनाव होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई पंचायतों का नक्शा ही बदल जाएगा? आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले पूरे राज्य में पंचायतों के नए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और सभी जिलाधिकारियों को इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी अब कई पंचायतों की सीमाएं बदल सकती हैं। कुछ गांव एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जा सकते हैं, तो कई नई पंचायतों का गठन भी हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का आधार होगा 2011 की जनगणना। आबादी के हिसाब से पंचायतों की सीमाएं तय की जाएंगी। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त पूरे काम की निगरानी करेंगे ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। सरकार ने साफ कहा है कि जहां तक संभव होगा पंचायतों की सीमाएं प्राकृतिक और अस्थायी चिन्हों के आधार पर तय होगी। जैसे नदी, सड़क, रेलवे लाइन या पहाड़ जैसी अस्थायी सीमाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भविष्य में विवाद कम हो सके। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों की नंबरिंग भी तय समय नियम के अनुसार होगी। नंबरिंग उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू होकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगी। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सामान्य स्थिति में किसी भी राजस्व गांव को दो हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा, यानी कि पूरा गांव एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रहेगा। केवल ऐसी स्थिति में जब आबादी बहुत अधिक हो और दूसरा विकल्प ना हो, तब गांव को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी अलग अलग नियम बनाए गए हैं। ग्राम पंचायतों के सभी वार्ड उसी पंचायत के भीतर रहेंगे। पंचायत समिति बनाते समय किसी भी ग्राम पंचायत के वार्ड को अलग नहीं किया जाएगा। इसी तरह जिला परिषद का निर्वाचन क्षेत्र भी पंचायत समिति की सीमा को बिना तोड़े बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और विवाद कम होंगे। पंचायत मुख्यालय तय करने के नियम में भी बदलाव किया गया है। सामान्य स्थिति में पंचायत का मुख्यालय उसी गांव में होगा जहां सबसे अधिक आबादी होंगे, लेकिन यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की संयुक्त आबादी 50% से अधिक है तो मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों की आबादी सबसे ज्यादा होगी। पंचायत का नाम भी उसी गाँव के नाम पर रखा जाएगा। परिसीमन के बाद नई सीमाओं की अधिसूचना प्रखंड और जिला मुख्यालय में प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद आम लोगों को 15 दिनों के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। सभी दावों और आपत्तियों की जांच जिला अधिकारी करेंगे और इसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी, तभी नई पंचायत सीमाएं लागू मानी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार की तैयारियों पर है। एक तरफ सरकार कह रही है कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, वहीं दूसरी तरफ परिसीमन जैसी लंबी प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। ऐसे में ये देखना होगा कि प्रशासन कितनी तेजी से काम पूरा करता है और चुनाव आयोग कब तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। फिलहाल पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवार, मौजूदा मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की नजर अब पूरी तरह से सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि परिसीमन के बाद कई पंचायतों की सीमाएं बदल सकती है, आरक्षण का स्वरूप बदल सकता है और चुनावी समीकरण भी पूरी तरह से नए हो सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार अपने दावे के मुताबिक समय पर परिसीमन पूरा कर पाती है या नहीं, और क्या बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर कराए जा सकेंगे। आने वाले कुछ सप्ताह इस पूरे मामले में बेहद अहम साबित होने वाला है। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।